सब लोगों का आज भी दूसरे लोगों की तरह, दूसरे दिनों की तरह गीता पीपल के प्रोग्राम में, पैगाम के प्रोग्राम में और दूसरे सभी सहयोगी संगठनों के प्रोग्राम में दूर दूर से इंटेलेक्चुअल्स और क्रांतिकारी नेता आए हैं और आप सबके बीच में बोलने का मौका मिलता है तो अपना पैगाम या अपनी गुजारिश, अपनी रिक्वेस्ट पहुंचाने का भी एक मौका मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। इतने सारे क्रांतिकारी लोगों के बीच में और इंटेलेक्चुअल्स के बीच में बोलने का जो एक फायदा या नुकसान ये भी होता है कि आप सभी लोग सब कुछ जानते हैं। तो मेरे दिमाग में या मेरी बुद्धि में जो इन सभी समस्याओं का समाधान आता है तो वही बताने की चेष्टा मैं हर बार करता हूं और आज भी वही कोशिश करूंगा कि बाकी सब हम थ्योरी तो अब समझ ही चुके हैं सब। अब हमें पिछली बार भी जब मैं आया था तब भी मैंने गुजारिश की थी कि अब हमें इससे एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा। ये जो मनुवादी मानसिकता की एस्टैब्लिशमेंट आज बनती जा रही है, जो मनुस्मृति लागू करना चाहती है, इसको हम सब समझ तो चुके हैं और ये लोग भारत का संविधान खत्म किए बगैर बाज भी नहीं आएंगे, रुकेंगे भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं रुकेंगे। ये हमें सबको पता होना चाहिए, पता है। तो इसके लिए इनके पास जो सबसे बड़ा हथियार है जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, छल कपट और एक इनका जो शक्ति, सरकारी शक्ति का जो इस्तेमाल है, चाहे वो पुलिस के माध्यम से हो या सरकारी अफसरों के माध्यम से हो, यही इनके पास दो तीन हथियार हैं। एक तो पुलिस का डंडा, सरकार का डंडा और छल कपट और मक्कारी से मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति नफरत पैदा करना, और इनके पास कुछ नहीं है। दूसरा, इसके अलावा इसकी आड़ में ये पूरा देश बेच रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये बताया गया कि सन 2021 को 2021 को 1,63,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी। तो ये लोग पैसा लूट के चाइना, पाकिस्तान, इजराइल, यूरोप, अमेरिका सब जगह जा रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए लूट के। और यही इनके असली लोग हैं जो अपना देश बाहर भी मजबूत कर रहे हैं। देश का पैसा लूट के, हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के पैसे लूट कर अपने विदेशों में लोगों को एस्टैब्लिश करा रहे हैं। ये इनका मुख्य रूप से सबसे बड़ा अहम काम चल रहा है। चाइना और भारत के बीच में आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, ट्रेड डेफिसिट जो है 80-20 का बन गया, 80-20। 1 रुपए का व्यापार होता है तो 80 रुपए चाइना कमाता है और 20 रुपए हम कमाते हैं। और ये सब मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन के जरिए हो रहा है, जो कि चाइनीज कंपनीज में, सिर्फ जो उनकी जनरल कंपनीज है इसमें ही नहीं, जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो कंपनीज है, फ्रंट कंपनीज, उसमें ये सब गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन, पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स हैं। अब इसका सलूशन सिर्फ एक ही है। हम लोग इतना ज्यादा गहन मंथन तो कर ही चुके हैं। एक मैंने पिछली बार भी रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए अब उन लोगों की जो जेल जाने के लिए तैयार नहीं, जेल जाने के लिए बेकरार है। ये पहला जो मेरी समझ में आता है, पहला स्टेप हमारा यही हो। अगर हम एक 10 लाख लोगों की भी लिस्ट पूरे देश में इस प्रकार की तैयार कराने में कामयाब हो गए तो हमारी ज्यादातर समस्याएं हल हो जाएंगी, क्योंकि ये जो डर जेल का दिखाते हैं वही इनका मुख्य हथियार है। आप लोग देख रहे हैं, किसी भी व्यक्ति ने एक भी शब्द बोला तो जेल, झूठा मुकदमा पुलिस के द्वारा। तो हमें वॉलंटियर्स बनाने चाहिए इस बात के लिए कौन लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। अगर मेरा ऐसा मानना है, मैंने अभी भी कहा, 10 लाख लोगों की लिस्ट अगर सिर्फ तैयार हो जाए, तो, 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 तो,
दूसरा पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए भी हम सब लोगों को तैयार होना चाहिए, वॉलंटियर्स होने चाहिए। और अब पीसफुल प्रोटेस्ट में जो एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये कि आरएसएस और बीजेपी के और दूसरे मनोवादी संगठन जो है वो हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट में अपने कार्डर्स के लोग, कुछ जो हमारी जैसी शक्लों के होते हैं वो, और कुछ इनके खुद के कार्डर जाके हमले कराते हैं, वायलेंस कराते हैं, हिंसा कराते हैं और उसके खिलाफ फिर पूरी दुनिया में माहौल बनाते हैं और मुकदमे भी झूठे लगाते हैं। तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। पीसफुल प्रोटेस्ट में कैसे प्रोटेस्ट पीसफुल रहता है, इसके लिए भी हमें हर जगह अपनी टीमें मजबूती के साथ बनानी पड़ेगी। बाकी जनता जो है जागरूक दिन रात ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है। तीसरी एक अहम चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि हमारे जो लीडर्स और कायद हैं, बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगती है लेकिन सच्चाई यही है कि वो लोग आजकल बुज़दिली यानी कि डरपोक हो गए हैं और बुज़दिली की बीमारी का शिकार हो गए। एक ही हमारी बहुत बड़ी समस्या है। तो लीडर आप लोगों के, हम लोगों के वो होने चाहिए जो जेल जाने के लिए बेकरार हो और वो उस लिस्ट में नाम लिखा हो, वरना ये फोन, इस पे ट्विटर, सोशल मीडिया ये सब करने से लीडर नहीं होगा। उसको लीडर मानना ही नहीं चाहिए। जो सड़क पे रहकर लड़ने को तैयार नहीं है वो लीडर नहीं है। सही बात है जी। सबसे अहम बात है क्योंकि एक से बढ़कर एक भाषण सब दे सकते हैं और मोदी जी वगैरह और आरएसएस के लोग तो पूरी ट्रेनिंग भी देते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो लोग हैं वो भी उनसे मार खाते हैं, तो हम भी लोग जाके सीख सकते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भाषण देना। तो भाषण देना आवश्यक है ही। अब आवश्यक यह है कि कौन जेल जाने को तैयार है, कौन सड़क पर उतर के संघर्ष कराने को तैयार है, उसको हमें लीडर मानना शुरू करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग सड़क पर उतर के आंदोलन करते हैं। जो हमारे थिंक टैंक भी हैं जिन्हें हम बचा के पीछे रखेंगे अपने, जिनको हम कमरों में चाहते हैं बैठ के स्ट्रेटजी बनाए, वो इंटेलेक्चुअल लोग भी होने चाहिए जिनको हम लोग आगे रहकर कभी भी उनका आंच नहीं आने देंगे। लेकिन इन लोगों को भी जेल जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा क्योंकि आंच आ सकती है। तो हमारे जो इंटेलेक्चुअल गाइडेंस वाले लोग भी हैं उन लोगों को भी जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम लोग पूरी जी जान लगा के कोशिश करेंगे, जो हम फ्रंट लाइन पे लड़ेंगे। और मैं बहुत ही मजबूरी में सिर्फ वकालत कर रहा हूं, मैं आपको खुल के बताना चाहता हूं। मेरा ज्यादा इंटरेस्ट ये है कि मैं सड़क पे आके आंदोलन करके जेल जाऊं। अब ये सरकार मुझे भेजी नहीं और कुछ मेरे पास टाइम भी नहीं होता ज्यादा आंदोलन करने का, क्योंकि मुकदमे हमारे समाज के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के इतने हैं कि उससे भी टाइम नहीं। लेकिन मेरी इच्छा, दिली इच्छा यही है कि मैं संघर्ष सड़क पे करूं, लाठी डंडों के सामने रहूं, पीसफुल प्रोटेस्ट कैसे ऑर्गेनाइज करना है उसको ऑर्गेनाइज करूं और जेल जाऊं और जेल से आंदोलन चलाएं। हम लोगों के जेल जाने से लोगों में हौसला बढ़ेगा। अभी हमारे यहाँ जेल जाने से एक प्रॉब्लम ये दिख रहा है, ऐसा लगता है कि बहुत गलत जगह चल रहा है। जेल जाना इस वक्त देश के लिए सबसे अच्छा काम है और जेल जाने का डर निकालना लोगों में दूसरा सबसे अच्छा काम है। बाकी कुछ आसान तरीके भी है, वो भी मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हर बार अर्ज करता हूँ, आज फिर अर्ज करता हूँ। एक तो अभी बाइकआउट का अभी हमारे भाई ने कहा था बाइकआउट, ये जो 7.5% लोग हैं उनका बाइकआउट भी करना बहुत जरूरी है। और बाइकआउट हम वैसा वाला बाइकआउट नहीं करेंगे जो मनुस्मृति के टाइम से था, मतलब छुआछूत नहीं, सिर्फ इतना सा बाइकआउट है जो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो बात वो बोलेंगे वो हम नहीं करेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, सीधी सी बात। इतना बाइकआउट तो कर सकते हैं, कुछ भी बोलेंगे, ये बात मानने उन्होंने कुछ भी बोला वो काम नहीं करना। एक छोटा सा ही बाइकआउट है, इसको अगर हम करना शुरू करें थोड़े दिन तो उससे भी बहुत बदलाव आएगा। दूसरा, प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोगों को एक तो अडानी अंबानी साहब के घर जाना चाहिए। ऐसे लोगों के घर जाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी आजकल इन्हीं के कहने से चलते हैं, सरकारें आजकल इन्हीं के कहने से, इनके घरों के बाहर प्रदर्शन होंगे हमारे पीसफुल, तो उसका असर दुगना चौगना होगा। क्योंकि माल चुरा के रखा तो नहीं जा रहा है, हम लोग वहां लड़ रहे हैं जाके, जो लोग जिनके पास माल है ही, माल चुरा के जहां रखा जा रहा है वहां जाना भी जरूरी है। और अभी तो आजकल ये भी पता लग रहा है कि दोनों बड़े बड़े अडानी अंबानी साहब की भी जबरदस्त लड़ाई हो रही है, क्योंकि
अंबानी साहब को पीछे करके अडानी साहब को नंबर 1 बनाने की पूरी चेष्टा होगी। तो उस लड़ाई का भी हमें फायदा उठाना चाहिए। तो मेरे यही कुछ सुझाव थे जिसको मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता था। जब तक ये कार्य नहीं शुरू होंगे, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों की इस प्रकार की इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस से अब कुछ ज्यादा लाभ होने वाला है। तो मेरा नाम तो सबसे पहले वॉलंटियर है ही जेल जाने के लिए। मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, कोई ऐसा आंदोलन कराएं जिसमें मैं देगा और थोड़े अच्छे 2-3 महीने के लिए कम से कम जाऊंगी, अगर 1-2 साल के लिए। हम लोगों के जेल जाने से लोगों में हौसला आएगा। और ये सरकार का जो डंडा है ना कि हम जेल भेज देंगे, पुलिस, ईडी, सीबीआई, स्पेशल सेल, ये सेल, वो सेल, इस सब का डर लोगों के दिमाग से निकलेगा। हम लोग जितने ज्यादा संख्या में जेलों में जाएंगे। तो मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतने ध्यान से सुना। जय भीम, जय भारत।